पुराना बहुत है यार, मतलब देख के थोड़ा सा लग रहा है कि भाई क्रॉस कर जाए धीरे 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 धीरे। ये देखो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है, इसके पहले भी थी। के अंदर की तरफ ये टायर खा रही है, यानी इसका अलाइनमेंट आउट है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और अब हम दार्जिलिंग से निकलने वाले हैं और आज जाएंगे नामची, और हो सकता है कि लौटते वक्त हम वापस सिलीगुड़ी आ जाएं। और ये आप व्यू देख लो, कंचनजंगा पीक तो अभी छुपा हुआ है बादलों के बीच में, वो आपको दिखता। वैसे मैं ऑलरेडी कल के व्लॉग में आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन अब हम चल रहे हैं, सामान वामान रखते हैं, पैकिंग करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अब निकल चुके हैं हम लोग दार्जिलिंग से और नामची की तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा था बाहर की तरफ से रास्ता होगा, लेकिन अभी पता चला कि वो वापस हमें पूरे शहर के बीच में माल रोड से होते हुए जाना पड़ेगा। और ये देखो इस तरह का ट्रैफिक जैम लगा रहता है। हालांकि जैसा आपको बताया कि यहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव है, देखिए वो खड़ा है, वो तुरंत अभी क्लियर कर देगा। कोई गाड़ी यू टर्न कर रहा होगा तो ही इतना जाम लगता है। तो भाइयों रेडी नामची के लिए। देखते हैं वहाँ पे नामची में 2-3 चीज़ बताया है उन्होंने। अच्छा कोई गोल्डन टेम्पल भी है, मैंने नोट्स में नोट किया है, और वो एक स्तूप भी वहाँ का बड़ा फेमस है, तो वो कवर करेंगे। टाइमली पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता रहता है ना वो 45 किलोमीटर ही दिखा रहा है, लेकिन 2 घंटे पूरे दिखा रहा है। हो सकता है ज़्यादा भी लग सकता है, तो वो कुछ पता नहीं है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि अपने को डीजल लेना है। डीजल जो है वो इतना ही बचा है, और जो रेंज दिखा रही है कार वो दिखा रही है 175 की, हालांकि 45 किलोमीटर ही चलना है, तो पहुंच तो जाएंगे। एक टायर में बार बार हवा कम हो रही है। 29 PS पहुंच गई फिर से, देखते हैं एक बार फिर से चेक करवाएंगे। ठीक है, चल रहे हैं 25,593 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, यानी सीधा सीधा समझें तो 5,500 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। और अब मैप में लगाया, मैप इसमें कनेक्ट कर दो, अभी दिखाएं इस मैप में कितना दिखा रहा है। 2 घंटे 19 मिनट 47 किलोमीटर का रास्ता आप देखिए, जिग जैग जिग। तो अभी इसमें कनेक्ट कर दो एंड्रॉयड ऑटो से, और चलते हैं भाई। यहाँ तो काफ़ी कुछ कवर किया, आप हमारे ब्लॉग में देखे होंगे। अब नामची में देखते हैं क्या कुछ मिलता है। यार दार्जिलिंग से निकल रहे थे, एक पॉइंट और याद आया कि यहाँ पे ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शन ही होते हैं। मतलब आप फ़ोन पे और ये सब बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं है। बहुत सी जगहों पे हम अभी तक ट्रैवल किए, सब जगह, इवन लेह लद्दाख जैसी जगह में भी हमें लद्दाख के किसी भी पार्ट में हम गए हों, वहाँ पे फ़ोन पे चल रहा था। वही नहीं चल रहा था केवल जहाँ पे नेटवर्क का इशू था कि ऑनलाइन नहीं ट्रांजैक्शन हो सकता है, बाकी सब जगह फ़ोन पे चल रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है वो नहीं है ज़्यादातर। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो कैश कैरी करने में ही समझदारी होती है। वैसे एटीएम है, अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम में भीड़ बहुत है। हाँ एटीएम में भीड़ बहुत लगी हुई है, लंबी लंबी एटीएम में। ये ज़्यादा एटीएम नहीं है, इक्का दुक्का एटीएम ही है यहाँ पे। हाँ काफ़ी डिस्टेंस पे है वो, हालांकि दार्जिलिंग है ही कितना बड़ा, बट ठीक है, कैश रखे रहेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। आयुष बोल रहा है सब यहाँ कितना टिप टॉप होके निकलते हैं, बिल्कुल एकदम फुल फैशन में, नहा धो के चकाचक हो गया बिल्कुल। हाँ पूरा ऐसा लगता है कहीं जाना होना ना। हाँ। अपने यहाँ तो तभी ऐसे इंसान निकलेगा जब कहीं जाना हो, बाहर निकलना हो, नहीं तो रिलैक्स है। लोअर टी शर्ट में घर से निकल जाते हैं अपने। यहाँ तो पूरा मेंटेन। भाई अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पाए, दार्जिलिंग में ही घूम रहे हैं। और ये देखो अभी भी 2 घंटे 1 मिनट दिखा रहा है और 45 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर चले हैं हम लोग। 1 बजे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है और अभी 11 भी नहीं बचे हैं। तो ये हाल है भाई यहाँ का। ट्रैफिक जैम बहुत लगता है माल रोड के ठीक पहले, माल रोड के आसपास मतलब। अब इसके बाद आगे खुल जाएगा, अब ये टैक्सी स्टैंड वाला एरिया निकल जाएगा। ये है भाई यहाँ का स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल। भाई रास्ता तो देखो, कैसी गलियों में 2-2 गाड़ियाँ जब निकलती हैं यहाँ पे, वो देखो डला
तो भाई तब से हम लोग दार्जिलिंग से नीचे ही की तरफ उतरते जा रहे हैं। इधर देखो आप बादल है, ये पूरा टी स्टेट है ये पूरा एरिया। और अब जा रहे हैं नामची की तरफ। और काफ़ी हाइट, किलोमीटर में तो केवल 7-8 किलोमीटर ही आए हैं, लेकिन नीचे काफ़ी आ गए हैं हम लोग। भाई ये देखो यहाँ पहाड़ों पे ये लैंड रोवर पुरानी वाली खड़ी है ढक के। क्या नहीं मिल रहा है? बोनस भी नहीं मिल रहा है। वो तो आपकी वो तो कंपनी होगी जिससे ये, उससे आप बोनस। पढ़ाना पड़ता है, कपड़ा देना पड़ता है। लूडो चल रहा है। थोड़ा टाइम पास। हाँ इधर भी चल रहा है भाई, ऑनलाइन मोबाइल से लूडो। सही है भाई, मोबाइल का यूज़ देखिए आप कितना बढ़ गया है। ये टी लीव्स इन लोग ने तोड़ रखी है और ये ट्रैक्टर में लोड होके जिसकी भी फैक्ट्री होगी वहाँ पे जाएगा। वो दीदी शिकायत करने लगी कि मेरे को बोनस नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हर कोई जो जहाँ है, जो जहाँ काम कर रहा है, कोई खुश नहीं है, सबकी अपनी अपनी नाराज़गी है। तो ये है, ये पूरा टी स्टेट है। तो भाई ये रंगीत रिवर है, पानी देखो इसका साफ सुथरा दिख रहा है, ये ब्रिज। और अब जो है वो दार्जिलिंग और सिक्किम का बॉर्डर भी आएगा, यानी वेस्ट बंगाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है। तो भैया वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है और बड़ी तैयारियां करते हैं लोग। तो तैयारियों के लिए पैसे खर्च होते हैं, चंदा लगता है। ये देखिए प्रॉपर रिसिप्ट मिलती है, हमने भी चंदा दे दिया। अब चलते हैं आगे। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, हिंदू होने के कर्तव्य पूरा हो गया। ठीक ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो भाई आगे चले। अब इस पुल के बाद सिक्किम शुरू हो जाएगा और ये वेस्ट बंगाल से अब हम सिक्किम एंटर कर रहे हैं। कितना ही पुराना ये ब्रिज है। और ये देखो आप, नदी नीचे से बह रही है, एक गाड़ी एट अ टाइम, लेकिन पुराना बहुत है यार। मतलब देख के थोड़ा सा लग रहा है कि भाई क्रॉस कर जाए, धीरे 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 बज भी रहा है। लेह लद्दाख में तो इससे भी पतले थे, ये तो तब पर भी थोड़ा सा चौड़ा था, लेकिन पुराना था। उसको देख के लद्दाख में थोड़े से नए थे, ये तो बहुत पुराना था। वेलकम टू सिक्किम चेक पोस्ट रहता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेलकम टू सिक्किम। अब हम सिक्किम में एंटर कर गए हैं। तो ये सिक्किम पुलिस है, ये चेक पोस्ट है और इनका रोक लेते हैं भाई, चेक पोस्ट पे रोका है। हाँ जी सर। कहाँ से है? हम लोग तो दिल्ली से हैं। बैठे। तो ये पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप, क्या है। और ये है इनका गेट। तो अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं आगे। रोड यहाँ पे जब आप सिक्किम में एंटर करते हैं तो आपको रोड थोड़ी सी बेटर मिलेगी और चौड़ी भी मिलेगी। बाकी अभी जैसे दार्जिलिंग से आ रहे थे तो काफ़ी पतली रोड थी, लेकिन यहाँ पे चौड़ी है और ठीक भी है। थोड़ी बहुत बीच में खराब है, लेकिन बेटर है दार्जिलिंग के कंपैरिजन में। भाई फाइनली एक HP का पेट्रोल पंप मिला है। अब इसमें पूछते हैं ऑनलाइन है इनके पास हिसाब किताब की नहीं। लो भाई कांड हो गया, डीज़ल है ही नहीं, डीज़ल आया ही नहीं है। बोल रहे हैं शाम तक डीज़ल आएगा। क्यों भैया आगे कोई पड़ेगा HP का? नामची पे HP का है ना। इस पहिए में पता नहीं क्यों बार बार हवा कम हो रही है, शायद छोटा मोटा पंचर होगा क्या, लेकिन अभी तो बाहर से तो ठीक दिख रहा है। चलो एनीवेज चलते हैं। इस वाले रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइड वाले स्पॉट्स हैं। ये देखो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है, इसके पहले भी थी। तो पूरे पेड़ पौधे सब
नीचे आ जाते हैं। तो भाई ऑनलाइन इनकी मशीन ऑन कर ली है, अब डीजल भरवा रहे हैं, फुल करवा रहे हैं। यहाँ क्या रुपए चल रहा है डीजल भैया? 89। देखो भैया यहाँ कम है। बिहार में हम लोग डलाए थे तो 94 रुपये था, लगभग 5 रुपये का अंतर है सिक्किम और बिहार के डीजल में। 6000 का भाई 66.82 लीटर आया। अब चलते हैं, इसका पेमेंट कर देते हैं भाई। तो भैया अब हम लोग आ गए हैं 4 धाम मंदिर है जो नाची। अभी तो दार्जिलिंग से आ रहे हैं, दिल्ली 3 लोग। चलो, तो एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होता है यहाँ पे, वो पूछते हैं भैया कहाँ से आए हो, कितने लोग। बस अब चल रहे हैं। ये स्पॉट भी बना रखा है पूरा खाने पीने का इधर पूरा। हाँ 50 रुपीज़। चलो भैया, पार्किंग स्लिप में ही भोले बाबा की तस्वीर है और 50 रुपए की पार्किंग स्लिप। तो भैया ये अपनी कार पार्क हो जा रही है और अब हम चलेंगे ऊपर 4 धाम मंदिर देखने के लिए। तो भैया ये एंट्री फ़ीस है। जनरल विजिटर्स के लिए 50 रुपये, सीनियर सिटीजन्स 25 रुपये, चाइल्ड के लिए फ्री है और लोकल्स के लिए फ्री है। आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो 50 रुपये की ये एंट्री है। चलते हैं अंदर। ये एक छोटा सा डेमो के तौर पे लगा हुआ है, जो भी चारों धाम हैं वो और शिव जी की बड़ी सी मूर्ति, यही अपने को भी बाहर देखने को मिलेगा। आपको क्या पता है कौन से चारों धाम होते हैं? हाँ, तो ये चारों धाम होते हैं आपके बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका में। और साथ ही यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की भी वो दिखाया गया है, एक तरह से रेप्लिका कह लें। तो भाई हम आ गए हैं सिक्किम के नामची, एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पे जो 4 धाम मंदिर है वो बड़ा ही अनोखा है। आपको देखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बद्रीनाथ जी का मंदिर भी नज़र आ जाएगा। इसके अलावा आपको जगन्नाथपुरी भी दिखेगा, साथ ही रामेश्वरम धाम भी दिखेगा और इसके अलावा द्वारका धाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, और साथ ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग भी हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। और इसके अलावा शिव जी की ये मूर्ति देखिए, जिसको आप देख के एकदम खो जाएंगे, क्योंकि ये जिस तरह से एकदम हाइट पे है और यहाँ पे नामची की पूरी वादियाँ सिक्किम की यहाँ दिखती हैं। और आप इस तरह से देखोगे काफ़ी ह्यूज बना हुआ है ये पूरा। तो एक जगह पे ही ये 4 धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी जगह है, अगर आप इधर से ट्रैवल कर रहे हैं या स्पेशल स्पॉट के लिए भी आप नामची आ सकते हैं सिक्किम में। तो ये देखो आप, बद्रीनाथ धाम बना रखा है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बना रखा है। तो अब चलते हैं अंदर, दर्शन कर लेते हैं भाई। तो भाई ये था जगन्नाथ धाम। अब रामेश्वरम धाम का इधर से नीचे से है, बाहर से थोड़ा दूर होके हम आपको दिखाते हैं, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। तब आपको जो इसका डिज़ाइन ये छोटे में है, लेकिन आपको तब लगेगा कि हाँ यार ये शिव जी की मूर्ति बड़ी ही अट्रैक्टिव है। देखो ये जगन्नाथ धाम। तो ये भगवान परशुराम का स्टैचू बना हुआ है। अब चलते हैं हम रामेश्वरम धाम की तरफ। ये देखिए, तो भाई ये है रामेश्वरम धाम। अब इसके अंदर चलते हैं। इस तरह से तो ये है भाई द्वारका धाम का मंदिर। चलते हैं इसके अंदर इस तरह से। अब इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग का बना हुआ है लाइन से, इधर उधर 6, बीच में ये
2 बने हैं, वो आपको पूरा दिखाएंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग था, ज्योतिर्लिंग है महाकाल का। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, ये है सेतु बंधा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनाया गया है, जहाँ पे जैसे इन मंदिरों में ज्योतिर्लिंग रखे हुए हैं उसी तरह से। कहाँ कितनी बड़ी पिंडी है, कहाँ कितनी छोटी पिंडी है। ये है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आपको केदारनाथ मंदिर में देखने को मिलता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और ये है शिव मंदिर, साथ में शिव जी की इतनी बड़ी प्रतिमा है। ये आपको साइड से थोड़ा दिखाएं तो समझ में आएगी। बहुत ही ऊंची, विशाल, बहुत ऊंची चोटी पर, और यहाँ से चारों धाम आपको, साथ ही यहाँ की वादियाँ आपको पूरे सिक्किम की नज़र आएगी। ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग भी आपको हमने दिखाए, और इसके अलावा चारों धाम की यात्रा भी करवा दी। तो है ना भैया बढ़िया, एक ही जगह पे आपको इतना सब कुछ देखने को मिल गया। और अच्छा है यार, हमारा जो पूरा ट्रिप है वो काफ़ी धार्मिक जा रहा है। और जो भी जगह हम सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे बाबा के दर्शन हो जा रहे हैं, चारों धाम के हो गए, ज्योतिर्लिंग के हो गए, एक्चुअल बहुत सारे स्पॉट्स पे हम गए। तो अच्छा है, टूर अपना जैसा भी हो, कंटेंट हम जैसा भी बना रहे हो, लेकिन मेंटल पीस तो बहुत मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि ये जो सब आपको दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं, शायद ही कोई होता है जो इतना ट्रैवल करे और इस तरह से सारी चीज़ हम कवर कर पाएँ। तो मेरे लिए तो टचवुड बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। या सिक्किम या बंगाल में हो, आपको क्रिकेट का नहीं है, फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ नज़र आएगा बच्चों में। ट्रिप जब शुरू हुआ था तो हम लोग आलू के पराठे इतना सुबह खा लिए थे, खाना ही बंद कर दिए थे आलू के पराठे। लेकिन आज फिर से मैंने पूछा आयुष से कि भैया रोटी सब्ज़ी खाओगे, मैगी खाओगे क्या? बोले नहीं, आलू के पराठे। वापस आलू के पराठे। तो वापस आलू के पराठे भाई, बढ़िया मस्त, लाल मिर्च इतनी डाली कि पराठा लाल हो गया है। तो भैया हम लोग एक ही जगह पे 4 धाम की यात्रा कर लिए। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर ली एक ही जगह पे। और पूरे नामची में यही एक मेन स्पॉट ही है। जो और भी हैं यहाँ पे स्पॉट्स, लेकिन ये जो है ये सबसे अट्रैक्शन वाला पॉइंट है। आप देखो रोड पे किस तरह से ये काफ़ी दूर तक 1-1.5 किलोमीटर तक भोले बाबा के ऐसे झंडे लगे हुए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वापस हमें दार्जिलिंग होते हुए ही सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी होता है, और अभी बज रहे हैं 3:30, तो 5 बजे में अंधेरा हो जाएगा। 2 घंटे में पूरा अंधेरा हो जाएगा भाई। और अपने को पहुँचने में अभी सिलीगुड़ी बता रहा है 4 घंटे 28 मिनट, यानी 8 बजे रात को पहुँचेंगे। 109 किलोमीटर 109 किलोमीटर 4 घंटे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितने की स्पीड से कार चल पाएगी। तो ये है, अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं, ये पॉइंट कवर कर लिया और अपना सिक्किम यहाँ पे कवर हो गया। एक स्टेट और कवर कर लिए। अब हम लोग आज रात को वापस वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में रुकेंगे। ये शिरडी साईं बाबा मंदिर बना हुआ है, जिसको यहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है। ये भी एक नामची का अट्रैक्शन पॉइंट है। आप देखो इस तरह से इसको बनाया गया है, और ये है पूरा मंदिर परिसर। और अभी तो फ़िलहाल इस तरह से आप देख लो इसे, यहाँ से इस तरह का। तो ये नंदी और शिवलिंग यहाँ पे है, और इस तरह से ये गोल्डन टेम्पल बना है बाबा जी का। जय हो। तो भाई ये यहाँ का हेलीपैड है, और साथ में यहाँ का व्यू आप देखिए।
यार एक जगह अभी हम चाय पीने रुके थे और मैंने ऑब्ज़र्व किया कार ऐसे खड़ी थी कि अंदर की तरफ ये टायर खा रही है, यानी इसका अलाइनमेंट आउट है। ये देखो आप, इधर पूरा चिकना हो गया। उधर वाला टायर भी जरा चेक कर लें। इधर की तरफ भी थोड़ा सा कम है, लेकिन इधर की तरफ भी खा रही है, मतलब कार का अलाइनमेंट आउट है। चलो भाई MG वालों से फटाफट बात करते हैं, क्योंकि अभी भी एक स्टॉप बचा है सिलीगुड़ी का, वहाँ पे इनका सर्विस सेंटर है। नहीं तो एक बार आसाम और इम्फाल और उधर हम चले जाएंगे नागालैंड साइड, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फरमाइश चल रही है चाय में चीनी और चाहिए भाई इनको। चीनी कम हो गया? हाँ चीनी कम हो गया। ज़्यादा नहीं खाता है तो कम खाता है, वो चीनी ये ज़्यादा खाता है। ये इसको कितना बोला है, ये देखो, ये तुम्हारे ये देखो टी-शर्ट पे बढ़िया डिज़ाइनर मच्छर बैठा हुआ है। स्पाइडरमैन बनाएगा मेरे को। भाई यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, और अब दार्जिलिंग जो है वो यहाँ से कितना 15 किलोमीटर बचा होगा, 15 किलोमीटर बचा होगा। लेकिन अब असली चढ़ाई है, छोटी एकदम ऐसा ही यू टर्न और हेयर पिन बैंड वाली जो चढ़ाई होती है वो पड़ने वाली है। तो एक छोटी सी दुकान है, यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ रुकती हैं, तो हम लोग भी रुक गए भाई। ये है तगड़ी हेयर पिन और एकदम चढ़ाई, गाड़ी उसी में गड्ढे भी हैं। कार का पूरा पावर जितना है, जितना टॉर्क है ना, सब यूज़ हो रहा है। ये देखो भाई बीच रोड पे चला आ रहा है। अब इसको बताओ क्या कहोगे। तो भाई दार्जिलिंग से निकल रहे हैं और आप देखो किस तरह से बादल फिर से हो गए हैं, और मैप में लगा हुआ है अभी भी 2 घंटे 26 मिनट 61 किलोमीटर दिखा रहा है। रात 9 बजे पहुंचेंगे, लेकिन धुंध देखो बादल कितने आ गए हैं। हो सकता है सिलीगुड़ी के पास पहुंचे तब, क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो थोड़े से बादल कम हो जाए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बहुत बादल है और इसीलिए हम आराम से चल रहे हैं। तो भाई फाइनली सिलीगुड़ी पहुंच गए हैं, और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 5 किलोमीटर बचा है, 15 मिनट दिखा रहा है, 8:51 तो पर भी पहुंच गए। और यहाँ पे शहर में आपको हलचल नज़र आएगी, जैसे दार्जिलिंग और पहाड़ों पे ऊपर नहीं दिख रही थी। ये थोड़ा सा प्लेन एरिया है, बड़ी मार्केट है यहाँ पे। तो अब चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो भाई होटल आ गए हैं, और यहाँ अपनी कार भी हमने खड़ी कर ली। अब सीधे चलते हैं डिनर करने। लेकिन लोकेशन तो मॉल के पास में ही रोड आती है, लेकिन ये रोड बड़ी कंजेस्टेड है यहाँ की। तो अब चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि वीडियो भी एडिट होना है। तो डिनर करेंगे, आपको रूम भी दिखा देते हैं। पहले रूम दिखा देते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। तो भाई ये है रूम, और इस तरह से ये बेड है। भाई आयुष का फिर से वही पनीर। आयुष का क्या यार, ऑप्शन ही नहीं है वेज में। दाल मखनी, पनीर, रोटी, प्याज। भैया अब हम लोग डिनर करते हैं और आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको हम शिवयोग ब्रिज ब्रिजों के टाइम का ब्रिज वो दिखाएंगे, और हम यहाँ से निकलेंगे सीधे तेजपुर, आसाम। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon, and stay tuned to AutoTube India.